दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लाभ और हानि चैप्टर चल रहा था, आज हम उसमें क्वेश्चन आगे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो मतलब इसमें दे रखा है, तो मतलब 36 किताबों का है, यानी 36 किताबें हैं, उसका लागत मूल्य यानी सीपी हमारा यानी क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 किताब यानी एसपी, यानी 30 किताबों विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी तो हमारा हो जाएगा 30, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 30, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 36। तो इससे कितना अधिक है? इससे 6 अधिक है। इससे कितना अधिक है? इससे 6 अधिक है। 6 अधिक है और क्रय सॉरी जो लाभ परसेंट है या हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा 30 है इंटू 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी 20% हमारा 20% क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आगे क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 खिलौने क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है? मतलब 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 3 खिलौनों के, यानी तीन तीन क्या है हमारा? एसपी, और 4 खिलौनों के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य पर बेचा जाता है। तो हमको क्या निकालना है? इसमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी तो हमारा 3 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 4, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो किस पर हो रहा है? यानी सीपी यानी 3 पर, बट्टे में इंटू में 100, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कैसे ये निकलेगा? 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हम आगे लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यानी अनुपात दे रखा है हमको, यानी विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी सीपी और एसपी, इसका अनुपात दे रखा है। सीपी तो हमारा 20 दे रखा है और एसपी दे रखा है 21। इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। किस पर? 20 पर, इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो 20 पंजे 100, तो 5% क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत ज्ञात करनी है। या तो प्रॉफिट निकले या हानि निकले, वो प्रॉफिट प्रतिशत में निकालनी है। तो कैसे करते हैं? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य यानी एसपी, उसके लागत मूल्य यानी सीपी का कितना है? कितना है? 8/5 है, यानी उसके विक्रय मूल्य का सॉरी विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट होगा या हानि होगी ये निकालना है। तो 5 का इधर हो जाएगा, तो 5 एसपी, तो 5 एसपी यानी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी तो हमारा हो जाएगा 8 और सीपी हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं इसे, यानी 5 एसपी और सीपी 8, सीपी 8 है। तो मतलब सीपी कितना हो जाएगा हमारा? इसमें सीपी तो हो जाएगा हमारा 5,
और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 8, यानी 3 का प्रॉफिट कितने पर, एसपी पर इंटू 100, तो 20 पंजे 100, यानी 30, 20 दिया 60, 60% की क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 60% हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो आगे क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि उसने पहले दे रखा है, मतलब यानी विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 5/8 है, यानी कोई वस्तु है उसके विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 था, क्योंकि हमको एसपी तो दे रखा, वो एसपी हमको पता नहीं था। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर को रुपए 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि, 4% लाभ होता है, यदि वह उसे 950 में बेचे तो उसे कितने परसेंट हानि होगी। तो क्वेश्चन को करते हैं हम। तो हमको दे रखा है 4% क्या दे रखा है, लाभ दे रखा, सॉरी 4% लाभ दे रखा है, तो वो 950 में बेचे तो कितने परसेंट हानि होगी। तो हमको दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, यानी 4% क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, यानी कोई भी हमारी 100% हमारा सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य वो होगा, तो 4% लाभ, यानी 104% की वैल्यू दे रखी है हमको, किसके बराबर दे रखी है, यानी 1040 के बराबर दे रखी है, 1040 के बराबर दे रखी है। तो 4% की वैल्यू 1040 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1000 के बराबर। वो 1000 क्या हो जाएगा हमारा, और वो कह रहा है कि मतलब 950 में ये हमारा एसपी हो जाएगा, और वो कह रहा है कि मतलब वो 950 में बेचे, यानी 950 में बेचे, 950 में बेचे, ये एसपी दे रखा है, 950 में बेचे तो कितने परसेंट हानि होगी। तो इससे कितना, ये 950 से ये 1000 कितना अधिक है, यानी ये इससे कितना अधिक है, 50, यानी कितने की हानि हो जाएगी, 50 की हानि हो जाएगी, किस पर हो जाएगी, यानी 1000 पर इंटू 100, तो 50 से ये काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 50% का लॉस हो जाएगा। तो इसमें हमको हानि परसेंट पूछी, तो हानि कितनी निकल आएगी हमारी, ये हमारी हानि निकल आएगी, 100 से 100 कट जाएंगे, वो सॉरी ये 1000 पर होगा, तो इस जीरो से, तो ये हमारी 5% की हानि होगी, क्योंकि पहले कितना था हमारा 100, वो 1000 था, अब यानी ये कह रहा कि 950 में बेचे तो कितने परसेंट की हानि होगी, तो यानी 1000 पर, यानी 50 की कमी 1000 पर इंटू में 100, तो 3 जीरो से तीनों जीरो कट जाएंगी, 5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम, आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, यदि खिलौने ₹10 प्रति खिलौनों की दर से खरीद कर ₹9 खिलौनों की दर से बेच दिए जाए तो प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। यानी इसमें दे रखा है 10 खिलौनों को, यानी 10 खिलौने हैं, यानी सीपी, और दे रखा है एसपी कितना है, ये 9 खिलौनों के बेच दिया जाता है, तो मतलब सीपी कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है ये 10 खिलौनों की दर से खरीद कर, क्रय मूल्य दे रखा है 10 खिलौने को खरीद कर 9 खिलौने प्रति की दर से बेच दिए जाते हैं, यानी एसपी कर दिया जाता है। तो हमको क्या करना है, इसमें हानि प्रतिशत निकालनी है या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एसपी कितना हमारा दे रखा है 9, और सीपी कितना दे रखा है 10, तो 10 तो हमारा क्या है, 10 हमारा है सीपी, और एसपी कितना है हमारा 9, तो इसमें हानि हो रही है, क्योंकि एसपी हमारा 9 है और सीपी हमारा 10 है, यानी एक की हानि सीपी यानी 10 पर इंटू में 100, तो ये क्या होगा हमारा 10% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हानि आ जाएगी, क्योंकि उसमें दे रखा है कि 10 खिलौनों की दर से खरीद कर, यानी सीपी खरीद कर हमारा क्रय मूल्य होता है, क्योंकि खरीद कर तो क्रय मूल्य यानी 10 क्रय मूल्य खरीद कर, यानी 9% खिलौनों की दर से बेच दिया जाता है, तो एसपी कर दिया जाता है। तो उसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे, क्योंकि 10 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, 9 हमारा एसपी हो जाएगा, क्योंकि एक की हानि किस पर, 10 पर, तो 10% क्या हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं।
एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से कितना टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करनी है। तो मतलब हमको दे रखा है कि किस किस का अनुपात दे रखा है, तो हमको वो अनुपात दे रखा है रेफ्रिजरेटर और टीवी का अनुपात। रेफ्रिजरेटर और टीवी का अनुपात दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है हमको 5:3, 5:3 के अनुपात में दे रखा है। और रेफ्रिजरेटर की कीमत दे रखी है हमको 5500, यानी रेफ्रिजरेटर की कीमत दे रखी है हमको 5500। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत दे रखी है हमको 5500, तो हम रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 अधिक है, सॉरी, रेफ्रिजरेटर की कीमत से और जे टीवी की कीमत दे रखी है हमको, इनका अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 5500। तो हमको पूछा क्या है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, तो इनका अंतर दे रखा है, इनका अंतर है 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 5500 के, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 पंजे 10, तो एक की वैल्यू कितने निकल आएगी 2750। तो इसमें हमको पूछा क्या है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, तो यही हमारा 5 की वैल्यू दे रखी है 2750। तो इससे 1% की वैल्यू दे रखी है 2750, तो 5%, 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 0 और 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 36 37 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13,750 क्या आ जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर की कीमत निकल आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन ही था। तो आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 12 किताबों का लागत मूल्य, यानी 12 किताबों का क्रय मूल्य, 12 किताबों का लागत मूल्य 36 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, सीपी कितना दे रखा है हमको 36 और एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है हमको 12। तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस कितने का, यानी 12 का लॉस हो रहा है, 12 का लॉस हो रहा है किस पर, 36 पर, इंटू 100, तो 12 दूनी 36, ये 50% क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगी, 50% क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, हानि परसेंट निकल आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।